अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी आज है दिन सैटरडे। तो जी आज है दिन सैटरडे का और आज है इनायत का पीटीएम, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं तो इट्स टाइम नाउ रिज़ल्ट। तो इनायत का मैं लेने जा रही हूँ रिज़ल्ट, और अल्फ़िया जो है वो पापा के पास है और आसू जी कुछ टाइम के बाद निकल जाएंगे अपने ऑफ़िस, और मैं जा रही हूँ इनायत को लेके उनके स्कूल। इनायत थोड़ी सी टेंशन में भी हैं। अच्छा, इनायत का जो रिज़ल्ट है ना वो मैथ्स को छोड़ के बाकी का सबका माशाल्लाह अच्छा आया है। बाकी मैथ्स में इनायत के इतने अच्छे नंबर नहीं थे। मैं बहुत डिसपॉइंट थी, और इनायत की शक्ल भी आप देख सकते हैं कि मम्मा ने पेपर चेक कर लिए हैं और मैथ्स का बड़ा ही गंदा रिज़ल्ट मुझे लगा। फिर मैंने मैडम से जब डिस्कस किया तो मैम ने बोला कि नहीं, वो उसकी भी गलती नहीं है, एक्चुअली मैथ्स है। बच्चे अभी थोड़े से छोटे हैं, 4th क्लास में हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना, जो वो रिवीज़न करते हैं तो वो नंबर से करते हैं, और जब नंबर्स वो नहीं आते एग्जैक्टली, फार्मूला वही होता है बट नंबर्स जब वो नहीं आते तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कोई नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कराओगे तो मे बी आप बेटर हो जाएगा फाइनल टर्म। अच्छा, इनायत का जो फर्स्ट टर्म था उससे बेटर इस बार का रिज़ल्ट है उसका। तो वही है कि बस अभी बच्चे ग्रोन अप हो रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से सिखाना पड़ेगा। बाकी सब बहुत अच्छा था। और यहाँ इनायत की लॉबी है और यहाँ पर इनायत की क्लासेस होती हैं। तो ये 3rd क्लास का सेक्शन था। इनायत जो है वो सामने वाली बिल्डिंग में होती है, 4th और 5th जो है वो सामने चर्च के ऊपर होता है। तो यहाँ पर मैंने आज 7 टीचर्स के साथ इनायत की मुलाकात करी थी। तो वहाँ से आने के बाद मुझे 2 घंटे लग गए थे पीटीएम अटेंड करते करते। फिर मैं घर आई और मैं इतना थक गई थी, जैसे कि आपको पता है कि भाभी नहीं थी, भाभी गई हुई थी आगरा, तो मैं ही घर संभाल रही थी। अब आ चुकी हैं वो आगरा से, रात को ही आई थी, तो फिर सुबह जो है मैं इनायत के पीटीएम में इस वजह से जा भी पाई, वरना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अच्छा, यहाँ पर मैंने आके फिर कोई वीडियो शूट नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने घर का काम करा और मैं सो गई थी। तो आज जो हम आए हुए हैं, आज है नानी के यहाँ पर मैं आई हुई हूँ, और नानी के यहाँ पर मेरी ममानी जो थी उनकी आज बरसी थी। 1 साल हो गया है उनका इंतकाल को, तो यहाँ पर उनकी बरसी थी। तो ये उनकी पोती है और ये 1 साल की हो गई है। ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मुझे ये इतनी प्यारी लगती है ना, इसकी जो हरकत है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और मैंने जिस सरप्राइज़ की आपसे बात करी थी वो आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। गौर से वीडियो देखिए, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ या आप खुद ही देख लेंगे। ये हाथ से आप पहचान सकते हैं, ये हाथ बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर। मैं बता देती हूँ जी। हाँ जी, अनु बाजी आ चुकी हैं घर पे माशाल्लाह से। वो भी कल रात को ही आई हैं। तो भाभी और अनु दोनों साथ में आए थे, क्योंकि मम्मा ने भेजा था भाई को लेने के लिए। तो भाभी का कुछ काम भी था, तो फिर इस वजह से दोनों को मम्मी ने, पापा ने जो है वो गाड़ी दी थी, गाड़ी करा के, और फिर ये दोनों जने उसमें आ गई हैं साथ में। तो गप्पू जो है वो आ चुकी हैं, और गप्पू जो है ना वो ये देख रही है कि वैसे तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी गप्पू होती थी, ये बच्चा कौन है। तो अभी गप्पू भी थोड़ी सी शॉक्ड में है, तो वो बड़े आराम से बैठी हुई, और ये इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी स्माइल जो है वो क्या कहना। आपको पता है ये बेबी जो है ना वो नमाज़ भी पढ़ता है, क्योंकि इसकी मम्मा नमाज़ पढ़ती है, और बच्चे जो होते हैं वो हमारी ही कॉपी करते हैं। तो जब इसकी मम्मी नमाज़ पढ़ती हैं तो ये भी सजदा करती है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने मोबाइल से उसका वीडियो बन रहा था, तो उसको ये सब पता है कि हाँ भाई मेरा वीडियो शूट हो रहा है और सब मेरे को ही देखे जा रहे हैं। और ये 1 साल की हो गई है माशाल्लाह से, खैर से अभी कुछ दिन पहले ही 1 साल की हुई है। बट मैंने 1 साल का बच्चा जो है ना इतना एक्टिव थोड़ा कम ही देखा है, और बड़े आराम से ये बैठ के हम सबके साथ बात कर रही थी, और बहुत ही कंफर्टेबल थी। वरना तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो रोते ज़्यादा हैं। और ये इनकी फूफी बैठी हुई है, यानी कि यास्मीन, आपने मेरे वीडियोस में भी कई बार देखा हुआ होगा। ये देहरादून में रहती हैं, और इनकी जो दूसरी बड़ी बहन है वो भी देहरादून में ही रहती है। दोनों बहनों की शादी जो है ना वो देहरादून में ही हुई है। तो यहाँ पर जो मेरे सारे जो कज़न्स हैं ना वो भी बैठे हुए हैं, सब आए हुए हैं, और बस यही सब होता है। ये मौके होते हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, अच्छा टाइम पास होता है। तो यहाँ पर आज खाना भी था हम सबका। तो फ़ातिहा जो थी वो लग चुकी थी
असर मगरिब के टाइम पे जो लगती है, उसके बाद सबका खाना था। यहाँ पर इसको ना जान नमाज़ इसकी मम्मा ने बिछा दी कि बेटा इस पे ना आप सजदा करो, अल्लाह कहाँ पर है, तो वो तो बता देता इसने कि हाँ जी अल्लाह ऊपर है। लेकिन जब सजदे की बारी आई ना, तो वो थोड़ा-सा नाटक कर रही थी, वो नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मम्मी के साथ बैठ के सजदा करती है। इसकी मम्मी माशाल्लाह से बहुत अच्छी दीनदार हैं, 5 वक़्त की नमाज़ी हैं, बहुत अच्छी दुआ कराती है। जब भी हमारे यहाँ कुरान खानी वगैरह होती है ना, तो अब टिन्नी किन्नू जो है वो तो अपने हॉस्टल में रहती हैं, तो नेहा जो है, इसकी मम्मा का नाम है नेहा, नेहा ही जो है वो दुआ कराती हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी दुआ कराती है। और यहाँ पे मेरा गप्पू बैठा है, गप्पू इज़ बैक। और अच्छा आयज़ू जो है ना, वो थोड़ा-सा वो हो रही है जेलस कि उसकी मम्मा ने किसी और बच्चे को ले लिया। वो सभी बच्चों में होता है, अपनी मम्मा के पास अगर किसी और बच्चे को देखते हैं ना, स्पेशली छोटे बच्चे को, तो थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील करते हैं। हालाँकि गप्पू पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इनसिक्योर फ़ील ना हो वो, बट हो जाते हैं। यहाँ पर मेरा अप्पू बैठा हुआ है, और दोनों बच्चों की मेरी हालत है ना बहुत ख़राब है। अभी थोड़ा सा ना बीमार पड़े हुए, इनको कोल्ड हो रखा है, कफ़ हो रखा है, तो बस इनायत भी थोड़ी सी अनईज़ी सी हो रही थी कि मम्मा मैं नहीं जा रही। फिर मैंने कहा नहीं बेटा चलो, फिर आ जाएंगे हम। अच्छा जब जाना होता है तो मना करती रहती है, और जब हम चले जाते हैं ना, तो फिर वहाँ से आना नहीं होता है। यहाँ पर बेबी दिख रही होगी आपको पीछे बैठी हुई, बहुत टाइम बाद बेबी भी किसी दावत में आई हैं। अच्छा नहीं आती तो हैं, लेकिन हमारा मिसमैच हो जाता है। जब मैं जाती हूँ तो बेबी और उनकी फैमिली जो है ना वो निकल जाती है, क्योंकि ये वाले मामू जो है ना वो थोड़ा दूरी पे रहते हैं, अब उनको आने में कम से कम आधा घंटा लगता है, तो इसलिए। और यहाँ पर ये देखो, वहाँ पर पीछे आपको रूबी बाजी दिख रही होंगी ब्लैक सूट में, जो है वो यास्मीन की ही बड़ी सिस्टर हैं, और नेहा की जो है वो ननद है। तो यहाँ पर मेरी खाला भी आ चुकी है। अच्छा इन लोगों को पता ही नहीं कि वीडियो शूट हो रहा है, ये अपने अपने बातों में। अच्छा जब ऐसा कुछ होता है ना, तो सबके ग्रुप्स बन जाते हैं, कोई कहीं 2-4 लोगों को लेके बैठा होता है, तो कोई कहीं 2-4 लोगों को बैठा होता है लेके। अच्छा लगता है, बस गेट टुगेदर हो जाता है, बातचीत हो जाती है। और कुरान खानी भी थी, सुबह में कुरान खानी थी, यासीन शरीफ थी, वो सब करवाई गई थी, और उसके बाद शाम की थी सबका खाना। तो यहाँ पर हम सब आराम से हॉल में बैठे हुए हैं सारे के सारे। और क्या, हाँ अप्पू भी मेरे पास आ गई हैं, इनका और भी कुछ बोलने। और अब स्टार्ट हो चुका है खाना, खाना स्टार्ट हो गया। खाने में था चिकन कोरमा और रोटी और ज़र्दा। तो मैंने तो 6 बजे ही नाश्ता करा था शाम के, क्योंकि मैंने दोपहर में लंच नहीं करा था, तो बहुत थक गई थी, तो मेरे से अभी मन ही नहीं हो रहा था खाना खाना था। तो मैंने सोचा चलो मैं आसिफ जी के साथ खा लूँगी। तो फिर आसिफ जी आए थे 9 बजे तक, फिर हम लोगों ने खाना खा के 9:30 बजे तक हम आ गए थे घर पे। और वैसे भी मुझे आज 9:30 बजे घर आना ही था, बिकॉज़ आज बिग बॉस की बिगनिंग थी। तो बस बिग बॉस इज़ माय फेवरेट शो। वैसे तो मुझे सारे शोज़ बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा, बट ये कमेंट में बताना बिग बॉस कौन कौन देखता है। तो अब मेरा जो शेड्यूल होगा ना, वो बिग बॉस के अकॉर्डिंग ही सारा मुझे सेट करना होगा। हाँ बताओ। हमारी बहन पूरे मतलब खानदान में सबसे नंबर 1 पे आती हैं, खाने के मामले नंबर 1 पे कहलाती हैं हमारी बहन रानी बाजी। थैंक यू भाई, थैंक यू। इसके लिए मैंने इसे कोई रिश्वत नहीं दी है। बहन खाने के मामले में वाकई तारीफ है, ये रानी बाजी से खाना बढ़िया शायद कोई बनाता हो। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों ने मेरे भाई की ज़ुबानी सुनी थी, मैंने नहीं बोला था उससे, वो खुद ही कह रहा था। तो जी यहाँ पर नेहा के जो घर वाले हैं ना, वो लेकर आए हैं कुछ सामान, फ्रूट्स लेकर आए थे, और ये खाने पीने का सामान है, राशन है, और एक मिठाई का डब्बा है, और एक चांदी की कटोरी है, और एक चांदी का दांत है। ये सब सामान इसलिए आया है कि एक तो जो नेहा की बेटी, यानी जो मैंने बेबी आपको दिखाया था ना, उसने उल्टे दाँत निकाले। तो यहाँ पर मान्यता ये होती है कि जिसके बच्चे के उल्टे दाँत निकलते हैं, वो मामू पे बहुत भारी होते हैं। तो खिचड़ी का सामान दिया जाता है, और चांदी की एक कटोरी दी जाती है, चांदी का दांत दिया जाता है, और कुछ पैसे दिए जाते हैं, फल फ्रूट्स दिए जाते हैं, ताकि मामू पे भारी ना पड़े और उसके दांत ईज़िली आसानी से निकल जाए। देखो जी, ये सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में किसी भी बच्चे के उल्टे दांत नहीं निकले हैं, तो मुझे इस रस्म के बारे में इतना पता भी नहीं है। जो करता है तो वो होता है। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो छोटा सा और प्यारा सा बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा वाला लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। और किस किस के यहाँ ये वाली रस्म होती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अब आप लोगों को जो भी कहना वो आप कह सकते हो, बिकॉज़ कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।